प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यस्सु के अजीम जलाली बाबरकत फतमंद और पुर अमन नाम में आप सबकी सलामती हो। दिस इज़ नेहा आर्या यूनिस एंड आई वेलकम यू ऑल इनटू द प्रोग्राम रिहाई की सोच। आज का टॉपिक जो हम लेकर आए हैं वो है लव एंड फेथ विद एक्शन। ईमान क्या है, मोहब्बत क्या है? हम ईमान की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम कलाम मुक़द्दस की बड़ी बड़ी आयात अपने फेसबुक पर, अपनी स्टोरी लाइन्स पर, अपने स्टेटसेस पर लगाते हैं, पर क्या हम वाकई इस पाक कलाम पर अमल करते हैं? क्या हम वाकई उन बातों पर अमल करते हैं जो इस पाक कलाम में लिखा है? क्या हम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने से बाज आते हैं? क्या हम झूठ बोलने से बाज आते हैं? क्या हम ऐब जोई करने से बाज आते हैं? क्या हम हसद नहीं करते? क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम में तफिरकेबाजी नहीं है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और छनछनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक मजबूत हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इन्हीं सवालात पर मबनी आज का प्रोग्राम लव एंड फेथ विद एक्शन। आइए डिस्कस करते हैं जनाब क्रिस्टोफर क्रिस्टी के साथ। जी नेहा, बहुत अच्छा आज आपका सवाल कि लोगों के पास इल्म होता है लेकिन अमल नहीं होता। वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। आज वो तमाम नौजवान जो अमल नहीं करते, वो इल्म जो आपको यकीन ना दे, वो इल्म जो आपके अंदर वसवसे पैदा करे, वो इल्म जो आपके अंदर को ना जगाए, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। आज देखें बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कमरों में बैठ जाते हैं और वो टेबल पर बैठ के सालों की प्लानिंग कर लेते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब अमल करना पड़े तो उनकी टांगें कांपती हैं, वो पहला कदम नहीं उठाते। वो इल्म जिस पर इंसान को अमल के लिए ना उकसाए, वो इल्म भी बेफ़ायदा है। नाज़रीन, आज मैं तमाम नौजवानों को एक स्टोरी के ज़रिए इनकरेज करना चाहता हूँ। एक आदमी होता है, वो जंगल से गुजरता है, वो देखता है कि एक लोमड़ी होती है जो कि बहुत ज़ख्मी होती है और उसकी टांगें भी नहीं होती। तो वो देखता है कि इस लोमड़ी को खाना कौन देता है। आखिर कुछ दिन के बाद जब वो वापस जंगल से गुजरता है, वो लोमड़ी जिंदा होती है, तो वो झाड़ियों में बैठ जाता है और वो ये देखना चाहता है कि मैं देखता हूँ कि ये लोमड़ी कैसे जिंदा रहती है। आखिर एक शेर आता है, वो हरन पकड़ता है, खाता है और कुछ हरन का मांस और गोश्त का टुकड़ा पास छोड़ जाता है। लोमड़ी रेंगती हुई जाती है और वो मांस हरन का टुकड़ा खा के जी लेती है। तो वो कहता है, वाह मालिक, तो इस जख्मी लोमड़ी को भी अता करता है। वो फिर थोड़ी दिन बाद देखता है कि लोमड़ी जिंदा होती है, फिर शेर आता है और इस तरह कुछ मांस पकड़ता है, खाता है और कुछ थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लोमड़ी के पास छोड़ जाता है। वो कहता है, खुदा सबको मुहैया करता है, इसका मतलब कि खुदा मुझे भी मुहैया करेगा। वो घर जाता है और अपनी तपत से अपनी दुआ वाली जगह पर बैठ के बातें शुरू कर देता है। सुबह शाम दुआएं मांगना शुरू कर देता है, मालिक तू मुझे अता कर, है मालिक तू मुझे अता कर, है मालिक तू मुझे अता कर। लेकिन एक हफ्ता गुजरता है, उसके पास कोई खाना नहीं आता। वो रोने लग जाता है, वो कहता है, मालिक तू मुझे मुहैया क्यों नहीं कर रहा कुछ खाने के लिए, तू मुझे क्यों नहीं वसाइल दे रहा। तो एक फरिश्ता आता है, उसे कहता है, पागल, अपनी सोच को तब्दील कर, अपने इल्म पर अमल का सोच। खुदा ने तुझे वो लोमड़ी पैदा नहीं किया, खुदा ने तुम्हें माजूर पैदा नहीं किया। लोमड़ी माजूर थी और तू ज़हनी तौर पर माजूर हो गया। खुदा ने तुझे शेर बनाया है, तूने खुद कुछ शिकार पकड़ना है और उन माजूर लोगों को भी देना है। नाज़रीन, इस कहानी से आप डिफ़ाइन करें कि आप लोमड़ी बनना चाहते हैं जो लोगों के मांगे हुए खाने पर गुजारा करे, या आप शेर बनना चाहते हैं, आप खुद भी शिकार पकड़ना चाहते हैं और लोगों को भी खिलाना चाहते हैं। कभी कभी हम अपनी वैल्यू, अपनी औकात, अपनी उस चीज़ों को भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया है। आज वो तमाम नौजवान जो अपने इल्म पर अमल नहीं करते, जो सुस्त होते हैं, जिनके ख्वाब बहुत छोटे हैं। जब आपके ख्वाब बहुत बड़े होंगे तो आपका एग्जीक्यूशन प्लान भी इतना ही होगा, आपका इल्म जो है वो एक्शन में तब्दील होगा। और जैसे कलाम में लिखा है, अगर तुम में राई के दाने जितना ईमान है तो इस पहाड़ को कह उखड़ कर जा, समंदर में गिर जा, तो वो हो जाएगा। आज वो तमाम नौजवान और वो तमाम लोग अगर राई के दाने जितना भी ईमान रख लें और अपने माथे का पसीना साफ करके आसमान की जानिब देखें और कहें, ऐ मालिक, हमारे इल्म के अंदर वो ताकत पैदा कर कि पूरी कायनात हमारे साथ शामिल हो जाए। नाज़रीन, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप खाली इल्म ना रखें, इल्म के साथ अमल भी पैदा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी को बड़े मकसद पर लगकर कौमों के लिए सरफराजी का बायस हो। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।
Thank you, کرسٹوفر. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کرسٹوفر نے ہمیں بخوبی ایکسپلین کیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ محبت اور کلام پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. جیسا کہ خداوند کے پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ محض سننے والے جو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اثنا میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کرتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویہ، آمین. عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی باتوں کا اعتماد اور ان کہی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے حضور گزرانی اور اسی سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظر کو قبول کیا. اگرچہ وہ مر گیا تو بھی اس وسیلہ سے اب تک کلام کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نے جب کشتی بنائی تو اس کا ایمان تھا خدا پر، اور اس نے اس فیتھ کو ایکشن میں تبدیل کیا اور کشتی بنائی اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بچا پایا. ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سی گواہیاں پیدا ہوئی. تو ایمان پر ڈٹے رہیں، محبت رکھیں اور اپنے اس پاک کلام پر عمل کریں تاکہ دیکھنے والے، سننے والے جانیں کہ آپ واقعی ہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آمین. آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کامنٹس کے ذریعے اپنی ویوز کا اظہار ضرور کیجیے گا. خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہو.